डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में धार्मिक संरक्षणवाद की परंपरागत नीति से राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर पाना संभव नहीं रह गया है। अब सामरिक और आर्थिक व्यवस्था के कारण भी संबंधों के प्रतिमान बदलते जा रहे हैं। हाल में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक घोषणा की, तो यह साफ हो गया कि हिंसा, तानाशाही और आतंकवाद से अभिशप्त पश्चिम एशिया अरब राष्ट्रवाद को दरकिनार करने की ठान चुका है। इजराइल विरोधी अरब राष्ट्रवाद का छिन्न भिन्न होना दुनिया के लिए बेहद प्रभावकारी परिणाम लाने वाली घटना हो सकती है। इस समय वैश्विक कूटनीति में जो बदलाव आ रहे हैं और इजराइल तथा संयुक्त अरब अमीरात के रिश्तों की जो शुरुआत हुई है, उसमें संतुलन, सामंजस्य, समझौता और इन दोनों देशों के कड़े प्रतिद्वंद्वी ईरान पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की भावना प्रतिबिंबित हो रही है। इस समूची कूटनीति के केंद्र में अमेरिका है, जिसके लिए ईरान आतंकवाद की धुरी है। पश्चिमी एशिया को दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। इस इलाके के दो परंपरागत शत्रु इजराइल और सऊदी अरब रहे हैं। ऐसे में अरब राष्ट्रवाद के आक्रामक व्यवहार के जरिए इजराइल को उखाड़ फेंकने का सपना गढ़ने वाले सुन्नी बहुल संयुक्त अरब अमीरात का इजराइल से राजनयिक संबंध स्थापित करना आधुनिक विश्व के लिए क्रांतिकारी परिणामों वाला कदम हो सकता है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस समझौते के बाद अरब लीग की बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा है। उन्हें डर है कि इस समझौते के बाद खाड़ी के दूसरे देशों के भी इजराइल के साथ संबंध मजबूत होंगे और इससे फिलिस्तीन के अस्तित्व पर ही संकट गहरा जाएगा। वहीं पाकिस्तान जैसे देश के लिए यह इतना अप्रत्याशित है कि उसकी इस्लामिक दुनिया के नेतृत्व की उम्मीदें ही ध्वस्त हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति को शांति का साधन माना जाता है, जो तर्क, समझौता, वार्ता और लेन देन की भावना के आधार पर संघर्षों को रोकती है। अमेरिका ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्तों को लेकर कुछ ऐसा ही भरोसा जताया है। वास्तव में यह समझौता अस्तित्व में भले ही अभी आया हो, लेकिन इसकी संभावनाएं दशकों पहले बनने लगी थी। इस्लामिक दुनिया में शिया सुन्नी विवाद बहुत पुराना है और 1979 की ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद से यह विवाद और खौफनाक रूप से
सामने आया है। इस्लामिक जगत में सऊदी अरब की बादशाहत को लगातार चुनौती देने वाले ईरान को शिया हितों के लिए लड़ने वाले देशों का समर्थन हासिल है और इससे मध्य पूर्व का संकट लगातार गहराया ही है। ट्रंप का इजराइल प्रेम जगजाहिर है, वहीं सामरिक कारणों से ईरान के सामने अमेरिका का पारंपरिक दोस्त सऊदी अरब इस क्षेत्र में सुन्नी नेतृत्व की भूमिका में है। इस वक्त यमन गृह युद्ध से जूझ रहा है और वहां सऊदी अरब के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की सेना है जो हूथी विद्रोहियों से मुकाबला कर रही है। सऊदी नेतृत्व को ये लगता है कि हूथी विद्रोहियों को हथियारों की मदद ईरान दे रहा है। सीरिया में जारी गृह युद्ध में ईरान खुलकर राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ है। पश्चिम एशिया के एक और देश लेबनान में अस्थिरता है और यहाँ पर भी ईरान समर्थित शिया मिलिशिया समूह हिजबुल्लाह का प्रभाव सऊदी अरब के लिए जानलेवा है। इतना ही नहीं, यमन, सीरिया और लेबनान में ईरान का सामरिक मित्र रूस है और इसीलिए मध्य पूर्व में नियंत्रण स्थापित रखने के लिए महाशक्तियाँ आमने सामने हैं। इन स्थितियों में नए राजनीतिक सामरिक समीकरण बनते गए और दुश्मन का दुश्मन दोस्त की तर्ज पर इजराइल और सऊदी अरब के रिश्तों में अप्रत्याशित रूप से ईरान के विरोध को लेकर लगातार एकरूपता दिखाई दी। संपूर्ण विराम।